बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमान शहज़ादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क, अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। सलीका, शऊर, तमीज़। मुसीबत, परेशानी, दुख। लुत्फ़, मज़ा। मिजाज, तबीयत। गिला, शिकवा, शिकायत। कदर, कीमत। समझ कर करें सवाल नंबर 2। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, बकरी ने गाय को सलाम किया झुककर। गाय दूध कम दे तो आदमी बुड़बुड़ाता है। जीम, बकरी की बात सुनकर गाय शर्माई। ज़ात छोटी है बकरी की। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। अलिफ, बकरी चरते चरते कहाँ निकल आई? बकरी नदी के पास चरते चरते निकल आई। बकरी ने गाय से क्या सवाल किया? बकरी ने गाय से कहा, बड़ी बी मिजाज कैसे हैं? बकरी ने गाय को समझाने के लिए क्या कहा? बकरी ने गाय को कहा कि चिरागा, ठंडी ठंडी हवा, हरी घास और ये साया, ये सारे मज़े आदमी के दम से हैं। हमें इस पर आदमी का गिला नहीं करना चाहिए। दाल, गाय किसका गिला कर रही थी? गाय आदमी का गिला कर रही थी। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। जान, नाम। सलाम, मालिक। लुत्फ़, फ़र्क। बात, तमीज़। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, नज़्म गौर से सुने और इसमें बयान किए गए दोनों किरदारों के बारे में अपने साथियों के साथ बातचीत करें। कवायद जानें। सवाल नंबर 6, दुरुस्त मुज़क्कर मुअन्नस लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तालिब इल्म किताब पढ़ा है जबकि तालिबा अपना सबक लिख रही है। बे, शेर जंगल में सो रहा है लेकिन शेरनी शिकार कर रही है। उस्ताद जमात में पढ़ाता है और उस्तानी तुलबा को काम लिखवाती है। लड़का खेल के मैदान में दौड़ रहा है जबकि लड़की घर में खाना बना रही है। पढ़ें सवाल नंबर 7। नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंगी और रवानी के साथ पढ़ें। नया लिखें। सवाल नंबर 8, नज़्म के दूसरे, 5वें, आखिरी शेर की नज़र लिखें। सवाल नंबर 9, दी गई तस्वीर गौर से देखें और 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीरें दी गई हैं, आप इन तस्वीरों को गौर से देखें और एक दिलचस्प कहानी यहाँ पर दी गई खाली जगह पर लिखें। अमली काम। सवाल नंबर 10, दो दोस्तों के दरमियान एक मुकालमा तैयार करें जिसमें सुबहान अल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह और खुश आमदीद के अल्फाज इस्तेमाल करें। बराए उस्ताद इकराम, नज़्म के हासिलात तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तुलबा को बताएं। तुलबा को नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में सुनाएं और फिर तुलबा से नज़्म पढ़ने का कहें। जिन तुलबा का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, इन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले तुलबा के साथ मिलकर नज़्म पढ़ने की मशक़ करवाएं। तुलबा को नज़्म के अशार का मफ़हूम आसान अल्फाज में बताएं। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मशक़ में दी गई महारतों, सुनना, बोलना, ज़ुबान शनासी, पढ़ना, लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही दिलचस्प नज़्म पढ़ी है गाय और बकरी के बारे में। आपने इसमें से मुश्किल अल्फाज भी पढ़े, फिर मुश्किल अल्फाज को आपने दोहराया भी और साथ ही साथ आपने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद किए, मशक़ को भी खुद हल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।